आपको याद होगा जब सड़कों पर 144 लागू कर दिया गया था, हमको याद है टाइगर आपने कहा था कि सड़कों पर आप 144 लागू कर सकते हैं लेकिन किसानों के खेत खलिहानों पर आप 144 लागू नहीं कर सकते। वहां से हम जाएंगे और नदी नाला को पार करते हुए विधानसभा की ओर कूच किए थे और वहां की स्थिति अजीब सी उत्पन्न हो गई थी। स्थिति उत्पन्न हो गई थी क्योंकि अपने ही लोगों की जान लेने के लिए आतुर हो चुके थे। एक तरफ हमारे पुलिस के जवान थे, वो भी झारखंडी थे, दूसरी तरफ हमारे बेरोजगार नौजवान थे, वे भी झारखंडी थे। एक तरफ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए वे डटे हुए थे, दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्यों के तहत अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में टाइगर सामने आते हैं, माइक लेकर के ऊपर चढ़ते हैं और वहां से वो अनाउंस करते हैं कि किसको मारोगे, ये भी तुम्हारा भाई है, ये भी इसी झारखंड की माटी का बेटा है। हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, हम सिस्टम के साथ लड़ने आए हैं, हमें इसकी जान माल की क्षति करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद होगा आपको। और जिस सूझबूझ के साथ उस बड़ी घटना को इन्होंने नकारा था, पूरे झारखंड के पूरे प्रशासनिक महकमे ने इनके उस सूझबूझ का दाद दिया और वो माने कि वास्तव में इस लड़के में कुछ बात है, वास्तव में ये लड़का कुछ विशेष खूबियों के साथ इस धरती पर झारखंड को सजाने और संवारने के लिए आया है। उसके पश्चात आप देखिएगा कि एक लम्हा आता है 21 मार्च 2022 का, जब टाइगर जयराम महतो सैया दीदी लोगों की जो आंदोलन चल रहा था राजभवन के समक्ष, उसको संबोधित करके उनको समर्थन देकर के वापस आ रहे थे और रांची पुलिस उनको अरेस्ट करती है। बहुत सारे साथी थे उनके साथ और उस दौरान कुछ ही पलों में जो पूरा झारखंड जलने के लिए तैयार हो गया था, इनके रिहाई की मांग को लेकर के हमको याद है कि उस वक्त मैं बगोदर में था और बगोदर में सैकड़ों नौजवान सड़कों पर आ गए थे और वही हाल कमोबेश पूरे झारखंड की थी और बाध्य होकर के देर रात टाइगर को प्रशासन को छोड़ना पड़ा था। तत्पश्चात हमारा कारवां थोड़ा आगे बढ़ता है। 2 और 3 अगस्त को वो कारवां आगे बढ़ते हुए 2 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन की ओर जाता है। हम रांची विधानसभा के बाहर जो आंदोलन के लिए, जो धरना प्रदर्शन के लिए धरती दिया गया है था, अलॉट किया गया है, वहां पर हमेशा जो कार्यक्रम होता है वहां पर हमारा 2 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन होता है। पहला दिन का आंदोलन बड़ी सफलतापूर्वक संचालित होती है, लेकिन दूसरे दिन के आंदोलन में प्रातः के समय में ही बहुत सारे नौजवान साथी विधानसभा की ओर कूच करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही टाइगर जयराम महतो की अपील आती है कि नहीं, प्रशासन को अपने काम करने दिया जाए और आप लोग अपने स्थल पर ही रह करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, वहां से फिर उनकी बातों को मानते हैं और सरकार के पास एक मैसेज जाता है कि वास्तव में यह आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा है और इनका तरीका बहुत ही जायज है। हमको उस वक्त की भी एक घटना याद है कि वहाँ जो डीएसपी स्थापित थे, हमसे आकर के उन्होंने पूछा कि टाइगर चुनाव कहाँ से लड़ते हो, तो घर कहाँ लड़ो। हमने कहा कि मैं उससे 25 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन वो चुनाव अभी लड़ने नहीं आए हैं, झारखंड और झारखंडियत के सवाल पर अपनी आवाज को बुलंद करने आए हैं। आगे कारवां बढ़ता है और आप देखेंगे कि 7 अप्रैल 2023 को फिर एक कार्यक्रम होता है जिसमें सरकार 60-40 की नियोजन नीति लाती है और उसका विरोध करते हुए पूरे झारखंड में एक मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम चलता है और फिर 8 तारीख को अप्रैल को मशाल जुलूस होता है, 9 तारीख को झारखंड बंद की घोषणा की जाती है और तत्पश्चात पूरे झारखंड में सांसदों और विधायकों को मांग पत्र दिया जाता है कि 60-40 के विरोध में आप अपना समर्थन पत्र दीजिए। पुनः 18 जून 2023 को हमारा बलियापुर का ऐतिहासिक महाधिवेशन होता है, जहां पर हम पिछले 1.5 वर्षों के आंदोलन के बाद राजनीतिक निर्णय लेने को तैयार होते हैं और टाइगर जयराम महतो उस सभा में, उस महाधिवेशन में संगठन के केंद्रीय महाअध्यक्ष चुने जाते हैं और उनको तमाम राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है और पूरे झारखंड में एक मैसेज जाता है कि अब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बतौर राजनीतिक दल लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा। उसके पश्चात 19 जुलाई 2023 को झारखंड के ऐतिहासिक रूप से एक सभा होती है, मुख्यमंत्री वर्सेस भावी मुख्यमंत्री, जो आप जानते हैं कि डुमरी के कसमाकुरा मैदान में हुआ था। उस मैदान में उस कार्यक्रम को करने के पूर्व आपको याद होगा कि एक दिन पूर्व ही वहां टेंट कबाड़ने के लिए गए थे। हमको याद है यहाँ अमित महतो जी हमको फोन किए थे कि सर पुलिस प्रशासन तीनों थाना का आ गया है, क्या किया जाए।
हमने अब कुछ नहीं करना, अगर वो कबाड़ते हैं तो उनको बोल दीजिए कबाड़ दे, आप लोग कुछ नहीं करिए। एक केस होता है रात में, सुबह फिर एक केस होता है, उसके बाद आग्रह किया जाता है कि आप लोग कार्यक्रम का समय को बदल लीजिए, और फिर हम लोग कार्यक्रम का समय को कहते हैं कि 4 बजे जो हम निर्धारित किए हैं 3:30 बजे 4 बजे वही के आसपास करेंगे, आपको अगर बदलना है तो आप बदल लीजिए। और वो फिर कार्यक्रम को पहले संचालित कर लेते हैं, हम लगभग 3:30-4 बजे के आसपास कार्यक्रम करते हैं। सभी लोग साक्षी है, पूरा झारखंड साक्षी है, पूरे मीडिया के साथी साक्षी है कि वह जो कस्माकुरा का मैदान था, झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई कार्यक्रम एक मरुभूमि में, एक निर्जन भूमि में जहां कुछ भी नहीं था सिवाय घास का, वहां पर लोगों की जो एक तादाद थी वह ऐतिहासिक थी, और पूरे झारखंड ने इस बात को माना कि इस बंदे को अब झारखंड स्वीकार कर चुका है, और यह स्वीकार्यता पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल बन चुका था। और इस प्रकार से हमारा आंदोलन पिछले 2 वर्षों से चलता हुआ आगे बढ़ता है। हम इस बीच बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, चाहे करम महोत्सव हो, डहरे टूसू हो, भरत खुट्टा हो, या फिर सैकड़ों आंदोलन हो, छोटे छोटे आंदोलन, ये चलता रहता है। और कई धरना प्रदर्शन के माध्यम से तकरीबन हम 15 से 20 करोड़ के आसपास मुआवजा देने का काम करते हैं। और इसी बीच हमारे बीच आता है लोकसभा का चुनाव। और हमको आज भी याद है टाइगर, जब हम लोगों ने बात किया था, पहली कार्यकारिणी का बैठक रखा था पहाड़ के किनारे, और लोगों ने पूछा था, शायद राजदेश रतन जी ने या किसी ने सवाल खड़ा किया था कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ, तो आपने कहा कि गुरुजी इस पर जवाब देंगे। और हमको याद है कि जब मैंने कहा कि अभी रजिस्ट्रेशन में संभव नहीं है, हो सकता है कि लोकसभा के बाद विधानसभा के पूर्व होगा, और आपने बड़े ही सादगीपूर्ण तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कोई बात नहीं गुरुजी, हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ लेंगे। ये कॉन्फिडेंस बताता था कि इनके अंदर झारखंड के लिए बहुत कुछ छिपा हुआ है। और इस तरह से इनके इसी कॉन्फिडेंस के साथ, इनके इसी दूरदर्शिता के साथ हम लोग लोकसभा में उतरते हैं, जहां हम लोग पहले शुरुआती दौर में चर्चा कर रहे थे कि गिरिडीह, धनबाद और हजारीबाग में उम्मीदवार देंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए 8 लोकसभा सीटों तक बढ़े, और देखिए संजोग ऐसा कि हम लोग लगभग 8,500 वोट ला करके भारत के मानचित्र में जेबी कैसेस के नाम 8.5 लाख, जी 8.5 लाख वोट ला करके हमने भारत के मानचित्र में एक नई लाइन खींचने का काम किया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी करिश्माई चेहरे का योगदान है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठे तमाम साथियों का करिश्माई नेतृत्व का योगदान है। और इसके लिए तमाम लोग हम इसके लिए शुक्रिया और आभार और अभिनंदन के पात्र हैं। हमको पूरा भरोसा है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आने वाले समय में 81 विधानसभा में जो जाने का लक्ष्य रखे हैं हम उसको पूरा करेंगे। और पूरे भारत में पहली बार ऐसा होगा कि कोई नई पार्टी पहली बार आएगा और आम आदमी पार्टी से भी बढ़ करके एक अलग छाप छोड़ेगा, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र है, अति पिछड़ा क्षेत्र है। इन्हीं चंद शुभकामनाओं के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब इस चुनाव में एकजुटता के साथ टाइगर जनाब माता के हाथों को मजबूत करेंगे, और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को आगे बढ़ाने में